कभी कभी कोई मुश्किल ऐसी आ जाती है जिसका हल हम चाहकर भी नहीं निकाल सकते हैं और चारों तरफ देखते हैं तो हमें कोई रास्ता ही नहीं दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि चारों तरफ से दरवाजे बंद हैं। ऐसी सिचुएशन में आपको किस तरीके से काम लेना चाहिए, कौन सी ऐसी आदतें हैं आपके अंदर जो आपको उस टाइम बिल्कुल नहीं करनी चाहिए और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको उस टाइम करना चाहिए जब आपका बैड टाइम चल रहा हो। सो यार चलिए जानते हैं इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम माय प्यारी यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इमे फिज़ा। आई होप यू ऑल डूइंग ग्रेट। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ऑल्सो गुड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड अवर टुडेस व्लॉग। और व्लॉग शुरू हो रहा है यहाँ पे सुबह के नाश्ते में। बस सुबह का नाश्ता कर रही हूँ और आजकल मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं चल रही, मुझे फ्लू हो रहा है, तो इसलिए जस्ट मेरी आवाज़ थोड़ी डाउन है, तो उसको थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा। सो लेट्स मूविंग टू द टॉपिक। मैं बात कर रही थी कि हम सब की ज़िंदगी एक साथ तो चलती नहीं है। ज़िंदगी किसी की भी सीधी सड़क नहीं होती। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर हम ज़िंदगी में हैं तो हमारे साथ हमेशा हर चीज़ अच्छी ही होएगी, या अगर कभी हमारे साथ कुछ गलत हो जाए तो हम उसको एक्सेप्ट ही ना करें, यानी उसके अंदर एक्सेप्टेंस ना लाएँ और बेसब्रे बन जाए और नाशुक्रापन उसमें करने लगे। तो ऐसा हमें कभी नहीं करना चाहिए। तो इसी के साथ चलिए जानते हैं ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिसमें कि आपको बेस्ट सिचुएशन में अपने अंदर इम्प्रूव करना चाहिए कि आप ऐसी गलतियां ना करें। सो या लेट्स मूव टू द पॉइंट नंबर 1, नेवर वेस्ट योर मनी सेविंग्स। देखिए, आपके जो भी मनी सेविंग्स आपने कर रखी हैं, इन केस आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन आ गई है जहां आपको लगता है कि आपके पास मतलब बहुत ज़्यादा ऐसी सिचुएशन है जहां आपकी फाइनेंशियली बहुत बुरी कंडीशन चल रही है, एंड देन आप क्या करते हैं, आपकी जो सेविंग्स होती हैं आप उस बैड सिचुएशन में सारी सेविंग्स ख़त्म कर देते हैं। यानी कि ऑब्वियसली हमारे पास कोई और रीज़न्स नहीं होता, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं होता कि हम क्या करें, तो हमें बेस्ट ऑप्शन यही लगता है कि हम अपनी सेविंग्स सारी जो भी होती है हम उस टाइम पर लगा देते हैं। बट आप कोशिश करें कि उसमें एडजस्टमेंट करें, ना कि आप सारी सेविंग उसमें ख़त्म करें, ताकि उस एकदम से बैड टाइम या कोई डाउनफॉल आने को आप एकदम इम्प्रूव करने की कोशिश करें। देखिए, धीरे धीरे करके ये चीज़ जो है ना, अगर आप कोई ऐसे सिचुएशन में फंस गए हैं तो आप उससे निकलेंगे, एकदम से नहीं निकल सकते। तो आप अपनी सारी सेविंग ना ख़त्म करें करके थोड़ा उसे यूज़ करें, और थोड़ा आप ये सोचें कि अगर हम सेविंग भी ख़त्म कर देंगे देन हमारे पास, और अगर इससे भी ज़्यादा कोई अगली सिचुएशन आ गई तो आप क्या करेंगे। तो आप इस बात का बहुत ध्यान रखें कि आपकी जो सेविंग्स हैं उसको एकदम ना ख़त्म करें। जस्ट वेट, वॉच एंड थिंक एंड देन एक्शन ले। यानी कि ज़रूरी नहीं है आप फ़ौरन ही तौर पर एक्शन ले लें कि ठीक है आपके पास जो कुछ है, आपका बैड सिचुएशन चल रही है, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, देन आप अपनी सारी सेविंग ख़त्म कर लें। सारी सेविंग्स ख़त्म करना इज़ नॉट दैट ऑप्शन। तो लेट्स मूविंग टू द सेकंड पॉइंट, नेवर स्पॉइल योर रिलेशन विद योर फैमिली। देखिए, अक्सर ऐसा होता है जब हम किसी ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं जहाँ हमें बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, हम ज़हनी तौर पे बहुत तकलीफ़ में होते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान करने लगते हैं। यानी कि हमें ऐसा लगने लगता है कि हमारा अगर बैड टाइम चल रहा है तो अगला का अगर सही टाइम चल रहा है तो हम क्या करने लगते हैं, उसे बहुत ज़्यादा नेगेटिव लेने लगते हैं, और हम ये सोचने लगते हैं कि हमारा तो कोई अपना नहीं है, इसका देखो कितना अच्छा टाइम चल रहा है। तो हम एक जेलिसी फैक्टर में चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए, अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आप क्रिटिकल सिचुएशन में हैं तो उस टाइम में अगर आप अपनी फैमिली से भी अपनी कंडीशंस बुरी कर लेंगे तो सोचिए आपके पास बचेगा क्या। तो यानी कभी भी आपको जो है ना, अगर आप कोई इकोनॉमिकल प्रॉब्लम में फंस गए हैं तो कभी भी आपको अपनी फैमिली से अपना रिलेशन ख़राब नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप आपकी इकोनॉमिकल चीज़ ठीक हो जाएगी तो यही फैमिली जो है ना, अगर आप इनसे बात करेंगे तो आपको वो टाइम याद आएगा कि हमने इनके साथ किस तरीके से डील करी थी अपने बैड सिचुएशन में। तो कभी भी आप अपने बैड सिचुएशन में अपनी फैमिली को फॉर ग्रांटेड ना लें, उनको इस तरीके से ना लें कि आप उन्हें कुछ भी बोलते हैं कुछ भी वो लोग एक्सेप्ट करेंगे। सो लेट्स मूव टू द थर्ड पॉइंट, नेवर टेक बिग डिसीजन। कभी भी ऐसे डिसीजन नहीं लेने चाहिए जो कि बहुत बड़े हों। देखिए, आपकी ऑलरेडी सिचुएशन जो है ना इकोनॉमिकल ख़राब चल रही है, अगर आप उस सिचुएशन में बड़े बड़े डिसीजन ले लेंगे, जस्ट लाइक कि आपके पास जो कुछ है आप उसको दाव पे लगा देंगे, या कोई बहुत ज़्यादा लोन इतना अपनी लाइफ में ले लेंगे कि आप जो है ना उस टाइम पे तो आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन बढ़ते बढ़ते आप जो है ना बहुत ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। तो कभी भी जो है ना ऐसे बिग डिसीजन अपनी लाइफ में ना लें जब आप एक बैड सिचुएशन
सिचुएशन में है, हमेशा उसको सब्र के साथ, शुक्र के साथ जो है ना उस वक्त को निकालें। क्योंकि देखिए जो वक्त होता है वो ढल ज़रूर जाता है, बस अल्लाह ताला हमारा सब्र देखता है और हमारी नीयत देखता है कि हम किस तरीके से उस सिचुएशन में अल्लाह ताला से दुआ मांग रहे हैं। तो अल्लाह ताला सब चीज़ें ठीक कर देगा। होपफुली आपने वीडियो के सभी पॉइंट्स को कवर अप किया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो। टिल देन आई विल बी बैक with next topic and next video. Stay connected to me and thanks for watching my video. Allah Hafiz.